गोस्वामी जी कहते हैं, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, थोड़ा बहुत नहीं अति आदर, और बाम भाग आसन हर दिन। माँ को बिठा लिया बाम भाग में। माँ ने हाथ जोड़ा, बाबा मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मन में प्रश्न है। हाँ देवी कहो, क्या पूछना है? कहा महाराज पिछले जन्म की बात है, जब मैं सती रूप में थी ना, आप मुझे लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए, और वहाँ पर जब आप कथा सुनने गए थे तो कथा सुन के वापस जब हो रहे थे तो रास्ते में 2 राजकुमार दिखे थे, दोनों रो रहे थे। तो बाबा मेरे मन में यही प्रश्न है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं फिर से राम जी पर संदेह कर रही हूँ, भगवान पे से मन में अब सुनने की इच्छा है। मैं जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, बाबा यही बात समझ नहीं आती कि जो निर्गुण निराकार निरीह निरुपम ब्रह्म है वो साकार कैसे हो गया, और यदि वो साकार भी हो गया तो धरती पे आना क्यों? वो दशरथ के बेटा कैसे बन जाते हैं जब वो जगत के पिता हैं? वो कौशल्या के लाला कैसे बन जाते हैं जब वो जगत के माई बाप हैं? इसलिए आप कृपा करके बताइए, आप कृपा करके बताइए वो साकार कैसे हो गए, जन्म कैसे हुआ, अवतार कैसे हुआ? और इतना ही नहीं, आप ये भी बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने बाल लीला की, किस प्रकार से विवाह हुआ, किस प्रकार से वनवास हुआ, और किस प्रकार से जंगल में आए सीता का हरण हुआ, राक्षसों का वध करके रावण को मार के सीता को वापस ले आए और राम राज्य स्थापित किया। आप कृपा करके मुझे वो सारी कथा सुनाइए। माँ ने जब पूछा है, पूरी राम कथा महादेव के हृदय में अवतरित हो गई, और महादेव ने नेत्र बंद किया, राम जी का ध्यान किया है, और जब नेत्र खोला तो माँ पार्वती को धन्यवाद दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैया ने 14 प्रश्न पूछा है भोले बाबा से, और उसके उत्तर में पूरी राम कथा बाबा ने माँ को सुनाई। तो जैसे ही माँ ने प्रश्न किया कि बाबा बताइए, इस राम कथा को सुनने के लिए मुझे 1 जन्म लेना पड़ा, और देखिए सती रूप का त्याग कर दिया, पार्वती रूप में अवतरित हुई, तपस्या किया, तपस्या करके महादेव को पुनः प्राप्त किया, उनसे विवाह हुआ, और तब जाकर के पूछने पर राम कथा प्राप्त हुई। जिस राम कथा के लिए माँ पार्वती को 1 जन्म लेना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, शिव से विवाह करना पड़ा, और तब राम कथा मिली। जरा विचार करिए, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप तो अपना गांव भी छोड़कर नहीं गए, राम कथा ही आपके गांव में आ गई। माता को 1 जन्म लेना पड़ा और आपको इसी जन्म में कथा मिल गई। तो बताओ आप लोग सौभाग्यशाली है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा, यहाँ के लोग सोचते ना 3 घंटा महाराज ही बोले, महाराज ही गाए और महाराज ही बजाए, हम तो बैठे रहेंगे। अरे आप भी बीच में थोड़ा बोला करो, थोड़ा हाँ हूँ किया करो, तब तो हमें पता चलेगी ना समझ आ रही है। तो माता पार्वती को जिस कथा के लिए 1 जन्म लेना पड़ा, आपको तो सहज में ही प्राप्त हो गया। तो आप लोग तो माता से भी सौभाग्यशाली है। भोले बाबा कहते, देवी आप धन्य हो। पहला शब्द भोले बाबा ने कहा, माँ को धन्यवाद दिया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंग। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। भोले बाबा ने कहा, देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। भोले बाबा कहते, देवी आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों? आपके समान मेरा उपकारी कोई नहीं है, क्योंकि आपने राम जी की कथा पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा न केवल आपका कल्याण करेगी, ये कथा तो सारे जगत का कल्याण करने वाली है। इसलिए देवी आपने जो ये कथा पूछी है, आप धन्य हैं। पहले तो आप धन्य हैं कि आपने कथा पूछी, और दूसरे हम धन्य हैं कि हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। इसलिए आप धन्य हैं और हम भी धन्य हैं। तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देखिए, जीवन में किसी भी व्यक्ति के कारण अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के कारण यदि आप भगवान में लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिए। अगर आप किसी के सताने से भगवान का भजन करने लगते हैं, किसी के दुख देने से, किसी के ताना मारने से अगर आप भगवान का भजन करने लगते हैं, अगर आप भगवान की ओर जाने लगते हैं, तो उस निंदा करने वाले को भी, उस ताना देने वाले को भी, उस अहित करने वाले को भी धन्यवाद देना कि भैया तुम्हारे कारण हमें भगवान मिल गए। अगर अहित कोई करता है और उसके कारण भगवान में लग गए, क्योंकि कई बार होता है ना, आदमी अपने से भक्ति नहीं करता है, जब कोई ठोकर लगती है तभी भगवान याद आते हैं। तो अगर किसी के ताना मारने से भगवान याद आ जाए, किसी के बुरा भला कहने से भगवान याद आ जाए, कोई आपका बुरा करे उसके कारण आप भगवान की शरण में चले जाओ, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी राम जी के शरण में पहुंच गए। उसके पहले हनुमान जी कथा सुना के आए थे, और कथा सुना के और निमंत्रण दे के आए थे कि हम आपके भाई हैं, हमारे माता पिता सीताराम जी हैं, तो हम दोनों भाई हैं, आप आइएगा कभी राम की शरण में। विभीषण जी नहीं आए, क्योंकि मोह जो होता है ना, माया जो होती है, व्यक्ति को छोड़ती नहीं महाराज। लेकिन जब हनुमान जी बुला के आए, विभीषण जी नहीं आए। लेकिन जिस दिन भाई की लात लगी, जिस दिन रावण ने लात मारी, उसी दिन राम की याद आई महाराज, उसी दिन राम की याद आई। तो जब तक ठोकर नहीं लगती दुनिया की, तब तक भगवान की याद नहीं आती। और दुनिया में अगर किसी के ठोकर मारने से आप राम की शरण में पहुंच जाते हो, तो उस ठोकर मारने वाले को भी धन्यवाद दो कि तुमने राम की शरण में भेज दिया। कोई अहित करता है और आप भगवान में लग जाते, उसका धन्यवाद दो महाराज। एक महात्मा जी थे ना, उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी, रोज ही झगड़ा करे, पर महात्मा जी भजन करे, और भजन करे सो करे, भगवान को रोज धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। रोज झगड़ा करती थी, जैसे ही शाम को घर लौटे ना, एकदम कड़कड़ कड़कड़ शुरू हो जाए। अरे आज ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, रोज झगड़ा करे।
और वो जितना झगड़ा करे ये उतना ही भजन करे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जैसे ही घर पहुँचे, बैठे थे भजन में, पत्नी कुछ चिल्ला रही थी, महाराज सुने नहीं। और जैसे ही सुना नहीं, एकदम ठंडा ठंडा पानी लाकर एक बाल्टी ऊपर डाल दिया। जैसे ऊपर डाले, इन्होंने कहा जय हो, धन्य हो गया, धन्य हो गया। पत्नी को और गुस्सा आया, हम गुस्से में बोल रहे तो सुन नहीं रहे, पानी डाल दिया तो कहते बहुत अच्छा हो गया, हे प्रभु धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें कौन सी अच्छी बात है, मैंने पानी डाल दिया, फिर भी कह रहे ठीक है, जय हो। महात्मा जी ने कहा आज आनंद आ गया, आनंद आ गया, पानी डाल दिया ऊपर, आनंद आ गया। महात्मा जी ने कहा प्रभु रोज तो ये केवल गरजती ही थी, आज तो बरस भी दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे। क्यों? भगवान से कहते प्रभु अगर ये हमारी पत्नी अच्छी होती, हमारी सेवा करती, मीठी मीठी बातें करती, तो मैं तो इसी में फंस के रहता, कभी आपको याद ही नहीं करता। वो तो रोज ये झगड़ा करती है कि इससे बचने के लिए माला उठा लेता हूँ, आपका भजन हो जाता है। तो जीवन में अगर किसी के झगड़ा करने से भी राम की याद आए तो उसका धन्यवाद दो। तो भोले बाबा ने माँ की प्रशंसा की और फिर कहा देवी आपने पूछा है ना कि जो निर्गुण निराकार है वो साकार कैसे हो गया। तो देवी निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो निराकार है, जब भक्त जिस भाव से पुकारते हैं भगवान उसी रूप में उस भक्त के भाव के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। इसलिए निराकार और साकार में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो निराकार है वही साकार है और जो साकार है वही निराकार है। इसलिए देवी भगवान धरती पे अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि। भगवान अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं राम जी के अवतार का तो अनेक कारण है, लेकिन मुख्य रूप से भोले बाबा ने 5 कारण बताए। कितने कारण? 5 कारण। भोले बाबा कहते हैं देवी जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, वही निराकार भगवान साकार बन के धरती पे अवतार लेते हैं। जब भक्त उन्हें भाव से पुकारता है तो उस भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए कभी वो दशरथ कौशल्या के राम बन जाते हैं, तो कभी वो देवकी वसुदेव के कृष्ण बन जाते हैं, कभी नंद यशोदा के वो कन्हैया बन जाते हैं। इसलिए जिस भाव से उन्हें भजता है भक्त, उस भक्त के लिए भगवान वैसा अवतार लेते हैं। और राम जी का अवतार हुआ, उसके 5 कारण बाबा कहते हैं देवी पहला कारण भगवान के द्वारपाल थे जिनको श्राप लगा था राक्षस बनने का, उनके उद्धार के लिए भगवान आए। दूसरा कारण नारद जी ने एक बार श्राप दिया था, उसके कारण भगवान आए। तीसरा कारण सती वृंदा को श्राप, सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। आपको पता है ये सती वृंदा कौन है? कितने लोगों के घर में तुलसी महारानी है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे उनके घर में तुलसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आपके घर में भगवान होने चाहिए और आपके द्वार पर तुलसी का बिरवा जरूर होना चाहिए। तुलसी हम सनातनियों की पहचान है। यदि आप सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो कौन है हिंदू? कहा जिसके द्वार पर रंभाती हुई गाय हो और जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो, वही सच्चा हिंदू है महाराज। हाँ? द्वार पर एक गौ माता होनी चाहिए, एक गाय होनी चाहिए। क्यों? दूध पीने के लिए नहीं, सेवा के लिए। आप सेवा करोगे तो दूध तो मिलेगा ही,
पर इस भाव से रखिए कि हम इनकी सेवा करेंगे। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है एक गाय के अंदर। आप मंदिर भी ना जा पाओ, भगवान की पूजा ना कर पाओ, केवल गैया की सेवा कर लो, गाय को दुलार कर लो, गाय के ऊपर हाथ सहला दो, तो भी 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजा का फल आपको गाय से ही प्राप्त हो जाएगा। उनका आशीष आपको मिल जाएगा। और द्वार पे गैया हो, आंगन में तुलसी हो ना, तो एक बार अगर यमराज भी आपके दरवाजे आए तो वो सामर्थ्य गौ माता में है और तुलसी मैया में है कि आपके द्वार से यमराज को भी खाली लौटा देगी महाराज। वो सामर्थ्य है तुलसी में। आप देखो, जिसके आंगन में तुलसी महारानी विराजमान हो, जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है ना, मुंह में क्या डालते हैं? गंगा जल और तुलसी दल डालते हैं। क्यों? ये तुलसी है जो हमारा उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। ये सती वृंदा कौन थी? एक महान राक्षस हुआ, बहुत भयंकर, जलंधर उसकी पत्नी थी वृंदा। और पातिव्रत धर्म इतना प्रबल था कि उस जलंधर का वध महादेव नहीं कर पाए, जो महाकाल है उसको मार नहीं पाए। और कहते तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर के छल किया, सती वृंदा का तप भंग किया। सती वृंदा का तप भंग हुआ, जलंधर मारा गया। ये बात जब वृंदा को पता चली ना, तो वृंदा ने भगवान को ही श्राप दे दिया। वृंदा ने कहा, प्रभु आपने मेरा तप भंग किया, आपने छल से मेरे पति को मरवाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं, आप काले पत्थर बन जाए। और उसी समय भगवान नारायण काले पत्थर बन गए। लक्ष्मी जी रोते रोते आई, वृंदा से कहती है, अरे वृंदा, तुम्हारा पति तो मारा गया, पर मेरे नारायण को तुम वापस दे दो, तुमने उन्हें पत्थर का बना दिया। वृंदा ने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ, पर इनका एक स्वरूप तो काले पत्थर रूप में रहेगा। और जो शालीग्राम भगवान है ना, जिनकी आप पूजा करते, यहाँ मंदिर में भी मुझे कल दर्शन हुआ, शालीग्राम भगवान विराजमान है। ये वही शालीग्राम भगवान है। जब वृंदा ने श्राप दिया तो उस वृंदा के श्राप के प्रभाव से भगवान नारायण ही शालीग्राम बनकर प्रकट हो गए। ये वही स्वरूप है। वृंदा ने शरीर का त्याग किया और एक वृक्ष प्रकट हुआ उसकी राख से। भगवान की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और भगवान ने उन वृंदा को आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी बन करके प्रकट रहोगी। कार्तिक मास में 1 महीने तक तुम्हारी छाव में मैं शालीग्राम रूप में निवास करूंगा, और जब एकादशी आएगी तो तुलसी और शालीग्राम का विवाह जो भक्त धूमधाम से करेंगे उनकी हर मनोकामना हम पूर्ण कर देंगे। ये भगवान नारायण का वचन है। और कितना तुलसी को कितना मान दिया, वृंदा को कितना मान दिया मेरे ठाकुर जी ने। कहा, वृंदा, मेरे कारण आज तुमने शरीर त्यागा है ना, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मेरे भक्त मुझे 56 भोग लगाएंगे, लेकिन मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूँगा जब तक उस भोग में एक तुलसी का पत्ता ना पड़ जाए। जिस दिन तुलसी का पत्ता पड़ जाएगा, चाहे रूखी सूखी भी होगी, मैं खा लूँगा, ये नहीं देखूँगा क्या है, बस तुलसी का पत्ता पड़ा हो। इसलिए शालीग्राम जहाँ भी हो ना, कभी तुलसी से विलग नहीं करना चाहिए। शालीग्राम यदि आप स्नान भी करा रहे तो उस समय भी उनके ऊपर तुलसी का पत्ता होना चाहिए महाराज, उस समय भी तुलसी का पत्ता होना चाहिए। एक भी क्षण के लिए शालीग्राम से तुलसी अलग नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रिय है भगवान को तुलसा। और महाराज, तुलसी की महिमा तो जितनी भी कही जाए कम है। भगवान ने कहा, मैं भोग जब लगाऊंगा, जब मेरे भोग में तुलसी का पत्ता पड़ जाएगा। इतनी प्रिय है तुलसी भगवान को।
और महाराज उसी वृंदा ने श्राप दिया था, आपने मेरे साथ छल किया ना, मेरे पति को मरवाया, मैं श्राप देती हूँ, यही मेरा पति जलंधर रावण बनेगा। आपने मेरे साथ छल किया तो मेरा पति भी रावण बन के आपके साथ छल करेगा, और यही लक्ष्मी जी सीता बनेंगी, इनको चोरी से उठा ले जाएगा। और उस श्राप के कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण प्रताप भानु का श्राप। पांचवा कारण मनु और शत्रुपा का वरदान। मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था भगवान पुत्र बन करके आने का, और फिर वही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बन के अयोध्या में प्रकट हो गए, जिनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए, क्योंकि वचन दिया था। तो महाराज बाबा दर्शन करा रहे हैं। रावण की कथा राम जी के पहले आई। रावण प्रकट हुआ, तपस्या किया, अपने भाइयों समेत ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, हम काहू के मर ही न मारे। महादेव को प्रसन्न कर लिया, 10 शीश 20 भुजाएं प्राप्त कर लिया। अब तो महाराज रावण इतना प्रबल हो गया कि पूरी धरती पर रावण के पाप बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए। और जब रावण का अत्याचार बढ़ा, माँ पृथ्वी आकुल व्याकुल होकर गऊ का रूप धर के गई, ब्रह्मा जी से पुकार करती है। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चलो। शंकर जी के पास गई, सारे देवता बैठकर विचार कर रहे भगवान कहाँ मिलेंगे। उस समय भगवान शंकर ने अपना निर्णय दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पुकारिए भगवान को, जहाँ भी है जैसे भी है वो वही सुनेंगे। स्तुति गाई है, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्द ही अवतार धारण करूंगा। और फिर यहाँ भगवान की आकाशवाणी सुन करके जितने भी देवता थे जहाँ तहाँ धरती पर प्रकट होने लगे, सब धरती पे आने लगे, क्योंकि भगवान आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे।